जी यस, मैं रोहित सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को कक्षा 10 में जो दूसरा वाला जो टॉपिक है पहले पार्ट का, यानी कि श्वसन, तो श्वसन वाले टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा लास्ट में कि समझ में आया है कि नहीं। चलिए, आज का जो टॉपिक है श्वसन, आज एक ही वीडियो में ये श्वसन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब क्लियर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले श्वसन होता क्या है। अगर बात श्वसन की करते हैं, ठीक न, अगर हम बात श्वसन की करते हैं, श्वसन होता क्या है। देखिए, जो श्वसन होता है, सबसे पहले जो श्वसन होता है ये सभी जीवित प्राणी में होता है, ठीक न, ये सभी जीवित प्राणियों में होता है। श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवित प्राणियों के शरीर में होता है। क्या होता है जीवित प्राणियों के बीच में, माने जीवित प्राणी की जो कोशिका होती है, जीवित प्राणी की जो कोशिका होती है, जीवित प्राणी की जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं में एंजाइम की सहायता से, उन कोशिकाओं में एंजाइम की सहायता से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, माने ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। मतलब क्या है कि श्वसन सभी जीवित प्राणियों में होता है। जीवित प्राणी की जो कोशिका होती है उनमें एंजाइम की सहायता से ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, माने ऑक्सीजन हो या न हो, में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उनका ऑक्सीकरण होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को श्वसन कहते हैं। माने आप ऐसे भी कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। मतलब यह है कि कार्बनिक पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब ये जो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं, वहाँ से ऑक्सीजन जो टूटते हैं, टूटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे श्वसन होता क्या है, आप क्या कहेंगे कि कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब जब ऑक्सीकरण हो जाती है, श्वसन हो जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। माने श्वसन प्रक्रिया के बाद क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। जैसे अगर हम कहते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का जो है सूत्र है। तो ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है, इसी का ऑक्सीकरण हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीकरण। ऑक्सी माने होता है ऑक्सीजन और करण माने होता है अलग होना या टूटना। माने ऑक्सीजन टूटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, और यही ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसके पश्चात या इसके बाद क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब अगले अगर बात करते हैं इसके आगे, तो श्वसन के प्रकार के बारे में। अब आपको श्वसन के प्रकार बता दें, ठीक है ना। जो श्वसन होता है उसके प्रकार के बारे में बात करें तो आप जानते हैं श्वसन के प्रकार। अगर श्वसन की प्रकार की बात करें तो श्वसन की जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन ऑक्सीजन की
उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पाया जाए और नहीं पाया जाए, माने ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन पाया गया है और नहीं पाया गया है, इसके आधार पे श्वसन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले जो बात करते हैं, पहला होता है ऑक्सीश्वसन। क्या होता है? ऑक्सीश्वसन, या इसी को हम कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, या इसी को कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration on the basis of ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड absent। माने ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन या वायु श्वसन। अच्छा, ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक ना। श्वसन मतलब होता है श्वसन करना। वायु का मतलब क्या होता है? हवा, या एक भी प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन। ये कहने का मतलब है कि वे श्वसन, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। माने कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और या दूसरा क्या है? अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंतर्गत क्या होगा? वे श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में जो होता है, इसमें भोजन, इसको मिटा दे, थोड़ा सा एक लाइन लिख दे। इसको थोड़ा सा मिटा दे। यहाँ पे ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ऑक्सी श्वसन में आपको क्या बताए थे कि इसमें जो होता है, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और एक पॉइंट अभी भी और ये बताया है कि इसमें भोजन, यानी भोजन का मतलब क्या? ग्लूकोज। भोजन का मतलब क्या? ग्लूकोज, यानी C6H12O6। इसमें भोजन अर्थात ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकृत होता है। अर्थात इसमें जो भोजन होता है, यानी भोजन का मतलब जो ग्लूकोज के रूप में भोजन को लिया जाता है, उसको क्या करते हैं? पूरी तरह से ये टूटता है, और पूरी तरह से टूटने के बाद CO2 तथा जल यानी कि H2O में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। किसमें परिवर्तित होता है? परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद उसमें कुछ ऑक्सीजन तो उड़ता है, साथ ही साथ हम लोग तो गैसों का सीधा आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ऑक्सी श्वसन में क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ इसमें जो भोजन होगा वो पूर्णतः ऑक्सीकृत होगा या टूटेगा। और टूटने के बाद क्या होगा? टूटने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होगा। लास्ट में क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसमें भोजन जो होता है वो पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होगा, यानी टूटेगा, और टूटने के बाद H2O और CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। अब दूसरे श्वसन की बात करते हैं, अनऑक्सी श्वसन। दूसरा श्वसन क्या है? अनऑक्सी श्वसन। यानी इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि अनऑक्सी श्वसन होता क्या है। ठीक ना। दूसरा श्वसन क्या है? अनऑक्सी श्वसन। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं?
एरोबिक रिस्पायरेशन। अभी अभी आपको बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आधार पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, दो प्रकार का श्वसन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के श्वसन है होता है। ऑक्सीजन जिसमें पाया जाता है उसे ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे क्या कह सकते हैं हम, अवायवीय। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं, अवायवीय या अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं अनाक्षी श्वसन होता क्या है। देखिए, आप कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब इस प्रकार के श्वसन में O2 यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, O2 यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन में O2 या ऑक्सीजन नहीं होता। और अभी भी आपने कहा था कि ऑक्सी श्वसन में पूरी तरह से वह टूट जाता था, माने कि जो भोजन था, जो भोज पदार्थ था, वो पूरी तरह से क्या होता था, टूट जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें कहेंगे इसमें या इस श्वसन में भोजन, यानी भोजन का मतलब क्या, वही ग्लूकोज C6H12 O6 का आंशिक रूप से, आंशिक माने थोड़ा, आंशिक माने क्या होता है, थोड़ा, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी इसमें जो होता है वो जो थोड़ा सा या आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, माने पूरी तरह से इसमें भोजन जो होता है वो टूटता नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे श्वसन दो प्रकार के होते थे, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनाक्षी में नहीं होता। ऑक्सी श्वसन में भोजन पूर्ण रूप से टूटता है, इसमें आंशिक रूप से टूटता है। और आपको बताया था ऑक्सी श्वसन में गंदे पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। अब आपको बताएंगे श्वसन की अवस्थाएं, ठीक ना। अच्छा, श्वसन के प्रकार और श्वसन की अवस्था में अंतर होता है, श्वसन के प्रकार और श्वसन की अवस्था में जो होता है अंतर होता है। श्वसन की अवस्थाएं, ठीक ना, श्वसन की अवस्थाएं, श्वसन की अवस्थाएं, ठीक है। श्वसन की मुख्यतः तीन अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है। श्वसन की कितनी अवस्था होती है, श्वसन की मुख्यतः तीन अवस्था होती है। श्वसन की कितनी अवस्था होती है, श्वसन की मुख्यतः तीन अवस्था होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन माने एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन श्वसन दो प्रकार का होता है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। लेकिन श्वसन के कुल तीन अवस्था होते हैं। कितनी अवस्था होते हैं, तीन अवस्था। बाह्य श्वसन, उसके बाद आंतरिक श्वसन, उसके बाद कोशिकीय श्वसन। तो सबसे पहले है बाह्य श्वसन के बारे में बताएंगे कि बाह्य श्वसन क्या होता है। देखिए, बाह्य श्वसन को क्या होता है या इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वातावरण यानी कि जो वायुमंडल होता है, वातावरण और जीवों, वातावरण और जीवों यानी कि जो जीवधारी होता है, जीवों, वातावरण और जीवों के मध्य O2 तथा CO2 गैस का या गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसे समझिए, बाह्य माने बाहर, श्वसन माने श्वसन क्रिया, यानी कि बाह्य श्वसन के अंतर्गत जो वातावरण होता है, ये जो वायुमंडल होता है, यानी यहाँ पे बहुत सारी गैस है,
वो वायुमंडल से, और जो प्राणी की बात करेंगे, जिस जीव के बारे में बात करेंगे, उसके मध्य क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी कि कौन सी गैस है, O2 तथा CO2, माने ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान। आदान प्रदान माने क्या, लेन देन। जैसे हम लोग हैं O2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर, उसको निष्कासित कर देते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो CO2 को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। अर्थात हम लोग और पेड़ पौधे जो होते हैं वो वातावरण के बीच में क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आदान प्रदान जो करता है, या इस प्रकार का जो श्वसन क्रिया है, इसी को वायु श्वसन कहते हैं। ऐसे समझिए, वायु श्वसन का मतलब होता है कि वह शरीर से बाहर यानी वातावरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। और आपको बता दें कि बाह्य श्वसन 2 प्रकार का होता है। यहाँ लिख लीजिए, बाह्य श्वसन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इंस्पायरेशन। बाह्य श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है क्या होता है, श्वासोच्छ्वास, ठीक ना, श्वासोच्छ्वास। और दूसरा क्या होता है, गैसीय विनिमय, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस समझते रहिए। श्वासोच्छ्वास को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग, क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। और गैसीय विनिमय का कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। माने वायु श्वसन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला श्वासोच्छ्वास, दूसरा होता है गैसीय विनिमय। एक लाइन में आप लोग समझिएगा, श्वासोच्छ्वास होता क्या है। देखिए, श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत शुद्ध O2 का आदान माने होता है लेना, यानी आप ग्रहण करना, लेना यानी ग्रहण करना, तथा अशुद्ध CO2 माने शुद्ध O2 को लेना, माने O2 होने का ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन का लेना या ग्रहण करना, और अशुद्ध CO2 होने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत क्या होगा, शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर लेना, यानी हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हैं और अशुद्ध गैस यानी CO2 को क्या करते हैं, बाहर वातावरण में निकाल देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, या ब्रीथिंग कहते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि हम लोग श्वसन प्रक्रिया नहीं करते हैं, हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं। यानी श्वसन के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास जो होता है वो प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि हम लोग वातावरण में शुद्ध जो होता है ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, और अशुद्ध जो CO2 होता है उसको बाहर निकालते हैं। गैसीय विनिमय में क्या होता है, ये पेड़ पौधे में होता है। किसमें होता है, पेड़ पौधे में। इसमें क्या होता है, इसमें वातावरण से गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसमें कोई श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। आपको पता है कि जैसे मानव में श्वसन करने के लिए फेफड़ा यानी लंग्स होता है, और पेड़ पौधे में किसी भी प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, या उसमें कोई अंग नहीं होता है। समझ में आया। श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इसमें वातावरण के मध्य शुद्ध O2 को ग्रहण करना और शुद्ध CO2 को बाहर निकालना, ये श्वासोच्छ्वास होता है। और गैसीय विनिमय में क्या होता है, इसमें वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसमें कोई अंग विशेष प्रकार का अंग श्वसन करने के लिए नहीं पाया जाता है, या इसमें श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आंतरिक। चला अच्छा, दूसरे बात करते हैं आंतरिक श्वसन। दूसरा है
आंतरिक या ऊतकी श्वसन, आंतरिक या ऊतकी श्वसन यानी इंटरनल और टिश्यू रिस्पायरेशन, इंटरनल और टिश्यू रिस्पायरेशन यानी आंतरिक या ऊतकी श्वसन। अब देखिए आंतरिक या ऊतकी श्वसन में क्या होता है, इसमें श्वसनीय गैसों का ऊतकों के मध्य आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, जो श्वसनीय गैस होता है उसका और ऊतकों के मध्य क्या होगा, आदान प्रदान की क्रिया होती है। ठीक है, ऊतक तथा बाह्य कोश के वातावरण में गैस क्या होता है, इसका आदान प्रदान होता है। जैसे आप कह सकते हैं जो मेढक होता है, मेढक अपना जब ये जमीन के अंदर चला जाता है तो त्वचा से शोषण करता है, माने यह त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। तो त्वचा यानी कि जो उसका शरीर के बाहर ऊतक होता है और जो नीचे ऑक्सीजन होता है, कहने का मतलब एक प्रकार से जो मिट्टी या जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसके मध्य क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार के श्वसन को क्या कहते हैं, ऊतकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। और तीसरे श्वसन की बात करें, कोशिकीय श्वसन। किसकी बात करें, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन। अब आपको इसके नाम से भी पता चला है, कोशिकीय माने होता है कोशिका, श्वसन मतलब होता है जो पदार्थों का, जो कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, तो ये होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया होती है। कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आपको पता है कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी को ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक ना, या पावर हाउस ऑफ द सेल, माने कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है, देखिए ध्यान से, इसको क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए सबसे पहले जो कोशिका में डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया होने के बाद कोशिका क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है। इसी भोज्य पदार्थों को एटीपी के रूप में, किसमें, एटीपी के रूप में क्या करता है, यह ऊर्जा को देता है, एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा को देता है। और कोशिकीय श्वसन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, माने कि यह एक स्टेप वाइज होता है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन क्या है, एक स्टेप वाइज होने वाली प्रक्रिया होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर होता है और यह एटीपी के रूप में भोजन को देता है। किस रूप में देता है, एटीपी के रूप में भोजन को देता है। और ये भी समझ लीजिए कोशिकीय श्वसन एंजाइम की उपस्थिति से ही होगा, कोशिकीय श्वसन एंजाइम की उपस्थिति से होगा और यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आपको पता चल गया है कि कितने प्रकार के श्वसन होता है और श्वसन की कितनी अवस्था होती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनाक्सी में कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी अवस्था की बात करें तो इसके जो होता है तीन अवस्था होता है। पहला जो होता है बाह्य श्वसन, जो वातावरण के मध्य होता था, ये दो प्रकार का होता था। पहला क्या होता था, श्वास होता है। दूसरा क्या होता है गैसीय विनिमय, ये बाह्य श्वसन है। और इसके बाद होता है आंतरिक या ऊतकीय श्वसन, जो ऊतकों और वातावरण के मध्य गैसीय जो श्वसनीय गैस होता है उसका आदान प्रदान होता है। फिर है कोशिकीय श्वसन, जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये है इसकी अवस्था।
अब आगे बात करते हैं हम लोग पादपों में श्वसन, ठीक ना। पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं कि पादप में श्वसन की कैसे होता है, किनके द्वारा होता है। लेकिन आप लोग समझते रहिएगा कि मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार के अंग यानी लंग्स यानी फेफड़ा के द्वारा होता है। तो नोट कर लीजिएगा कि मानव का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन माने रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन। ध्यान दीजिएगा, पादपों में श्वसन को समझने से पहले हम डायरेक्ट समझेंगे एकदम। जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल तौर से, एक हम प्लांट्स यानी एक पौधे को बनाते हैं, ये जड़ है, ये इसकी क्या है? तना है, विभिन्न प्रकार के शाखाएं निकली हुई है, ठीक ना। अब ये शाखा निकली हुई है, देखिए ये कोई पौधा है और आपको पता है इसके ऊपर पत्ती होगी, इसमें क्या होगा? लगा होगा, विभिन्न बहुत सारी पत्तियां लगी होंगी, ठीक ना। और ये तना है, ये जड़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्ती। आप पौधे में मुख्यतः 3 भाग देखेंगे, ये तना है, ये पत्ती है और नीचे क्या है? जड़ है। यानी ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक है ना। माने मेन इम्पॉर्टेंट अगर ऑर्गन की बात करें या इस इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करें पौधे में, तो देयर आर 3 पार्ट्स इन प्लांट। माने जो मेनली माने मुख्य रूप से ट्यून ही हुए क्या है? जड़, तना तथा पत्ती है। तो इसमें श्वसन तीनों के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है, जड़ के द्वारा होता है। पहले पत्ती के द्वारा समझेंगे। देखिए पौधे में जो पत्तियां होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र यानी रंध्र पाया जाता है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, रंध्र में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है जिनके द्वारा जो बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 गैस इस रंध्र की सहायता से अंदर आता है और O2 फिर इसके द्वारा यह बाहर भी निकल जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसमें रंध्र पाया जाता है, रंध्र की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर होता है तना। तना में भी क्या पाया जाता है? वात रंध्र पाया जाता है। तना में क्या पाया जाता है? वात रंध्र पाया जाता है। जैसे इसमें रंध्र पाया गया उसे इसमें वात रंध्र पाया जाता है, जो क्या करता है? श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान करता है। और श्वसनीय गैस आपको पता है क्या है? CO2 और O2। CO2 को यह ग्रहण करता है, O2 को क्या करता है? बहिक्षेपण करता है। तीसरे बात करते हैं जड़ यानी रूट की बात करते हैं। आपको बता दें कि जड़ में आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे बाल जैसे संरचना पाए जाते हैं। आप कभी जड़ को उखाड़िएगा तो नीचे देखेंगे छोटे महीन महीन जड़ के जैसा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? रोम। जैसे रोम माने होता है रोमा, आपके हाथ में जैसे रोमा होता है, ठीक है ना, ऐसे ये रोम के जैसा होता है। और ये मुख्य रूप से होता है जिसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। और ये रोम हो जैसा संरचना होता है, अर्थात इसका नाम मूल रोम हो जाता है, ठीक है ना। ये रोम जैसी संरचना होती है और मुख्य रूप से होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मूल रोम हो गया। जड़ों में क्या पाया गया? मूल रोम। अब ऐसे कि इसमें कैसे होता है? आप इसमें बता दें, नीचे क्या होता है? जल होता है। जल का सूत्र क्या है? H2O होता है, ठीक है ना। इसमें जलों में उपस्थित जो गैस होता है उनमें विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसमें गैसों का आदान प्रदान या श्वसन प्रक्रिया होता है। बाहर जाओ तो जा ठीक है ना। श्वसन में पादपों में श्वसन कितने प्रकार? 3 प्रकार हो गए। पहला क्या था? जड़ों द्वारा, कामना था, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, ठीक ना। जड़ पत्ती के द्वारा किसे? रंध्र की सहायता से हो गया। और तना में कैसे होगा? वात रंध्र की सहायता से हो गया। इसमें श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान हो गया, मानो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, O2 को क्या करता है? निष्कासित कर देता है। और जड़ों में मूलरोम पाया जाता है, जो गैसों का विसरण के द्वारा या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छे, अब आपको पता चल गया कि पौधे में श्वसन कैसे होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है और इसकी कितनी अवस्था होती है।
ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, और किसी को अगर समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और ये मान चलिए आप लोग अगर इतना तैयार कर लेंगे तो लगभग आधा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी आधा उस पाठ के आधा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, धीरे से सरका दीजिए आगे की तरफ। धन्यवाद।